अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है जी। इसमें जो टॉपिक ई है हमारा वो है अबाउट नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारा एक जो एफएससी है उसमें हमारा एक पूरा चैप्टर भी है जो सेकेंड ईयर की बुक है अबाउट नर्वस सिस्टम। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट इसका जो पोर्शन है वो हमने इसके बारे में डिस्कस करना है कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारा एक जनरल टॉपिक है। इसके बाद जो फर्दर डिटेल है वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने ब्रेन की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, स्पाइनल कॉर्ड की जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, उसको हम जो डिफरेंट आगे फर्दर टॉपिक्स आएंगे उसमें हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अभी हमने ये देखना है कि जो नर्वस सिस्टम है इसकी जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर आप देखें, हम शुरू करते हैं कि इसकी फर्दर क्या आगे से टाइप्स निकलती हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है नर्वस सिस्टम। इसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है जी। देखें, नर्वस सिस्टम जो है इसकी मेन 2 टाइप्स हैं। एक जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। तो नर्वस सिस्टम की 2 मेन टाइप्स हैं जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसकी आगे से 2 टाइप्स हैं, ठीक है जी। इसके अंदर 2 पोर्शंस आ जाते हैं जिसमें एक है ब्रेन, द फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसकी भी आगे से 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है जी। जिसमें फर्स्ट इसकी टाइप आ जाती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड इसकी जो टाइप है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। तो ये हम फर्दर आगे डीपली जाएंगे कि किस किस लिहाज से इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो की जाती है। जैसे कि हम नर्वस सिस्टम से स्टार्ट हुए, उसकी 2 मेन टाइप्स आ गई, सीएनएस एंड पीएनएस, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब अगर आप ब्रेन को देखें तो ब्रेन की फर्दर आगे से जो पार्ट्स हैं उनके लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो फर्स्ट इसका पोर्शन है वो है फोर ब्रेन, ठीक है जी। इसी के साथ साथ सेकेंडली अगर हम देखें तो मिड ब्रेन, एंड थर्डली अगर हम देखें तो वो है हाइंड ब्रेन, ठीक है जी। तो ये हमने ब्रेन के लिहाज से इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो देख ली। फर्दर अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड की भी कुछ क्लासिफिकेशन हम इस तरह करते हैं कि हम इसको रूट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, ठीक है जी। ये इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गई। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की फर्दर तो कोई डिस्क्राइब नहीं की जाती। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसकी 2 मेन क्लासिफिकेशंस बताई जाती हैं, जिसमें एक है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। तो अब आपके सामने ये क्लियर है कि जो ब्रेन है उसकी 3 आगे से क्लासिफिकेशन जिसमें उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड को हम डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट, क्योंकि इसके आगे डिवीजन हो जाती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आगे से 2, जिसमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। अब फर्दर अगर आप देखें तो हम ये देखते हैं कि जो फोर ब्रेन है इसके आगे से क्या क्लासिफिकेशन है, मिड ब्रेन की क्या है और हाइंड ब्रेन की क्या है। फोर ब्रेन अगर हम देखें तो इसमें 2 पोर्शंस आ जाते हैं, ठीक है जी। इसमें हमारे पास 2 पोर्शंस आते हैं।
जैसे एक हमारे पास आ जाता है टीलेंसिफेलॉन, टीलेंसिफेलॉन, और सेकंड इसमें पोर्शन आ जाता है डायंसिफेलॉन। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं मीजेंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन। ठीक है जी। और जो हाइंड ब्रेन है इसमें भी 2 आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है मीटेंसिफेलॉन, मीटेंसिफेलॉन, और सेकंड जो है वो हमारे पास है इसके, क्योंकि हम इसके जो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें टीलेंसिफेलॉन, डायंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन और मीटेंसिफेलॉन, और जो हाइंड ब्रेन की जो सेकंड है वो है माइलेंसिफेलॉन, माइलेंसिफेलॉन। ठीक है जी। तो ये मेन हमारे पास जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी क्लासिफिकेशन आ गई। ठीक है, हमने उसको जो है वो उसकी टाइप्स में आगे जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है डीपली। जैसे नर्वस सिस्टम से हम स्टार्ट हुए तो अब हमें क्लियर हो गया कि इसके जो फर्दर आगे से पोर्शंस हैं, इसके पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो तो हमारा सारा नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है, और नर्व्स में बेसिकली जो नर्व्स के सेल्स हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स बोलते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स की कंडक्शन का काम करते हैं। कुछ होते हैं सेंसरी, कुछ होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सेंसरी पार्ट से जो मैसेज है उसको पिक करते हैं और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहाँ तक पहुँचाते हैं, और जो मोटर है वो हमारा नर्वस सिस्टम से मैसेज जो है पिक करके जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें हमारी इंक्लूड होंगी मोस्टली जो नर्व्स हैं, नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई। ठीक है जी। और जो इसका तो अब आपको पता ही होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है जी। अब जैसे हम बात करें ये जो टीलेंसिफेलॉन है, अब टीलेंसिफेलॉन जो है इसमें हमारे जो ब्रेन के पोर्शंस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमिगडाला का आपको पता होगा, आपने ड्यूरिंग अपने सेकेंड ईयर जो है जब आपने ये टॉपिक डिस्कस किया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा एमिगडाला। तो वो जो एमिगडाला है वो इस पोर्शन में आता है टीलेंसिफेलॉन में। इसी के साथ साथ इस पोर्शन में बेसल गैंग्लिया भी आता है, हिप्पोकैम्पस वगैरह जो हैं वो सब इस पोर्शन में आते हैं टीलेंसिफेलॉन में। ठीक है जी। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, बेसल गैंग्लिया वगैरह इस पोर्शन में आते हैं टीलेंसिफेलॉन में। नेक्स्ट जो है वो डायंसिफेलॉन है, जो आपने नाम सुना होगा थैलमस का, हाइपोथैलमस। तो जो थैलमस और हाइपोथैलमस है वो इस पोर्शन में आते हैं डायंसिफेलॉन में। ठीक है जी। नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं मीजेंसिफेलॉन, तो इसमें आपने नाम सुना होगा टेक्टम एंड टेगमेंटम। ये भी ब्रेन के पोर्शंस हैं, तो टेक्टम एंड टेगमेंटम जो है वो इस पोर्शन में आते हैं मीजेंसिफेलॉन में, जो कि मिड ब्रेन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो हाइंड ब्रेन है। ठीक है जी। तो हाइंड ब्रेन जो है इसमें हमारे पास है मीटेंसिफेलॉन एंड माइलेंसिफेलॉन। हमारे पास जो मीटेंसिफेलॉन है इसमें आ जाते हैं पोन्स, जो आपने नाम सुना होगा, और साथ में सेरिबलम का नाम आपने सुना होगा। तो पोन्स और सेरिबलम जो है वो इस पोर्शन में आ जाते हैं मीटेंसिफेलॉन में। ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो रिमेनिंग हमारे पास पार्ट बचता है वो है मेडुला। तो जो मेडुला है वो इस पोर्शन में आता है माइलेंसिफेलॉन में। तो अब आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होगी सारी, कि हमने अब ब्रेन की जो क्लासिफिकेशन है उसको भी डिस्कस कर लिया। फर्दर हम जो नर्वस सिस्टम है उसकी डीप में चले गए। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें डिफरेंस आप ये याद रख लें, जैसे कि आपकी बुक भी बता रही है कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो होता है, कंट्रोल करता है वॉलेंटरी मूवमेंट्स को, और जो ऑटोनॉमिक है वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और सिम्पैथेटिक जो है ये फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स के लिए होता है, और ड्यूरिंग रेस्ट की कंडीशन जो है उसमें एक्टिवेट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम जो है वो डीपली अपने नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ब्रेन की क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करनी है, स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करना है, और ये डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं इनको भी हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो ये आपने जस्ट एक क्लासिफिकेशन जो है वो याद रखनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन जो है वो किस पार्ट्स का हिस्सा है। ठीक है। जैसे मैंने आपको ये सारा बता दिया कि टीलेंसिफेलॉन में कौन से पोर्शन हैं। ठीक है। एमिगडाला है, और साथ ही साथ बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस वगैरह।
और जो डायनसेफेलॉन है इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो मेसेनसेफेलॉन है इसमें टेक्टम एंड टेगमेंटम, और जो मेटेनसेफेलॉन है इसमें पोन्स एंड सेरिबेलम, और जो मेडुला है वो इसमें आता है माइलेनसेफेलॉन में। ठीक है जी, जैसे कि ऑलरेडी आपने नाम सुना होगा, जो हैंड ब्रेन है उसमें पोन्स है, सेरिबेलम है और साथ ही साथ मेडुला का पोर्शन है। तो ये एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है इसकी। ठीक है जी, तो ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि जो ब्रेन का जो एनाटॉमिकल नेम है तो वो हम यूज़ करते हैं एनसेफेलॉन या सेफेलॉन या एनसेफेलॉन। ये ब्रेन का एनाटॉमिकल वर्ड जो है वो एनाटॉमिकल नेम जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इस सारे पोर्शंस को जो आपने नेम्स हैं, इन सारी क्लासिफिकेशन को आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है, ताकि कोई कहीं पे भी आपकी कोई मिस्टेक ना हो और इजीली ये आपकी जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है जी, तो ये हमने नर्वस सिस्टम जो था इसकी एक प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स।